श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार अमीन के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार अमीन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कुछ जरूरी बातें करने वाले, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज का हेडलाइन आप लोग देख सकते हैं। बिहार अमीन LPA, बिहार अमीन रीट याचिका पर बात करने वाले हैं। इसी बात पर सरकार फंस गई, अमीन अभ्यर्थी ने दे दी जानकारी, तो इस पर भी बात करने वाले हैं। कोई ना कोई दुखी होगा ही। जैसे कि बात करें, जब विज्ञापन रद्द हुआ था तो जिनके पास अमानत की डिग्री है वे परीक्षा नहीं दे सके थे, तो वे सभी अभ्यर्थी काफ़ी खुशी थे। लेकिन अब बात कर रहे हैं सरकार के आ जाने से। अब सरकार जिन बातों को रखने वाली है, तो ये होना चाहिए कि उसी समय में इन बातों को रख दिया जाना चाहिए। जिनसे बात करें तो जो भी अमीन अर्थात जिनके पास अमानत की डिग्री है और वे परीक्षा नहीं दे सके हैं, तो वे सभी दुखी नहीं होते। लेकिन अब तो सरकार के आ जाने से बात करें तो अमीन क्वालिफाइड में खुशी है, काफ़ी खुशी हैं। और पहले भी बात कर चुके हैं, 70% जीत का चांस दिखाई दे रहा है सरकार के आ जाने से अमीन क्वालिफाइड के बीच में। अब आगे बात कर लेते हैं। तो ऐसे में कोई न कोई दुखी होगा ही। आप लोग ये देख रहे होंगे 91 नहीं 3100, तो इस पर भी बात करने वाले हैं। अमीन अर्थात अमीन अभ्यर्थी ने जानकारी दे दी है, तो उस जानकारी को भी देखने वाले हैं। जिनके पास अमानत की डिग्री है और वे परीक्षा नहीं दे सके होंगे, हो सकता है, तो सभी जानकारी देखने वाले हैं। अब आगे बात कर लेते हैं LPA और रीट याचिका के बारे में। तो LPA की बात करें तो 2 LPA हुए हैं, एक सरकार की ओर से और एक अन्य अर्थात अमीन क्वालिफाइड अमीन अभ्यर्थियों की ओर से हुए हैं LPA। और अपडेट पर पहले भी बात कर चुके हैं, डिफेक्ट फ्री हो गया है जो सरकार की ओर से LPA हुआ है अर्थात स्टेट ऑफ बिहार की ओर से। पेटिशनर की बात करें तो स्टेट ऑफ बिहार, और एडिशनल पेटिशनर की भी बातें निकल कर सामने आई हैं। और ये होंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, और इसके जो सचिव जी हैं वे होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं। आप लोग ये देख रहे होंगे रिस्पोंडेंट की बात करें LPA में, जो कि स्टेट ऑफ बिहार की ओर से हुआ है, तो इसमें रिस्पोंडेंट की बात करें तो वही हैं 91, और 91 जो कैंडिडेट्स हैं वही होंगे, और इसके जो वकील हैं इनके। अब आगे बात कर लेते हैं। आगे देख सकते हैं आप लोग कुछ अपडेट और भी हुए हैं। AO डेट की बात करें जो कि रिस्पोंडेंट की ओर से आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर भी, और ये बातें अपडेट हुई हैं 20 जनवरी के डेट में, तो यही अपडेट था। अब आगे बात कर लेते हैं रीट याचिका के बारे में। तो 31 को सुनवाई होनी है, और देखा जाता है इसमें तारीख पर तारीख, डेट पर डेट मिलता है। तो जब अपडेट होगा तो आगे बात करेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं, और ये आप लोग देख रहे होंगे, और ये कमेंट आप लोग देख रहे होंगे अमीन अभ्यर्थी की ओर से है, अर्थात ऐसे अमीन अभ्यर्थी जिनके पास अमानत की डिग्री है और वे परीक्षा नहीं दे सके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसमें बताया गया है कि संविदा में अमानत और 1767 में केवल इंटर पास। वाह मेरे, उसको आगे देख सकते हैं। आपका बुद्धि को क्या कहा जाए, पहले 550 में अमानत, फिर 1686 में भी अमानत डिग्री अनिवार्य की घोषणा, 1767 में इंटर, तो इसमें इंटर पास कहा गया है विज्ञापन में। उसको आगे देख लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए 550 बहाली में अर्थात 550 जो संविदा आधारित हुआ था राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से, उसमें यह बताया गया है इस अमीन अभ्यर्थी द्वारा कि 3100 का अमानत डिग्री का सत्यापन भी करा कर सही पाया गया है। तो देखने वाली बात है कि कितने अमीन, ऑफिशियल तौर पर जो अपडेट होगा तब आगे बात करेंगे। वैसे अमीन अभ्यर्थी द्वारा यह कहा जा रहा है कि 3100 अमानत डिग्री, तो इतने अमानत डिग्री के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए क्या है, और ऑफिशियल अभी तक जानकारी नहीं है इसके बारे में कितना है अमानत डिग्री धारी। वैसे 91 जानते थे, अब बात करें तो 3100 अभ्यर्थी की बात की गई है, 3100 अमानत डिग्री धारी की बात की गई है। जो विभाग के पास अभिलेख हैं, तो यह भी बताया गया कि विभाग के पास इनकी जानकारी है 3100 अमानत डिग्री के बारे में। तो देखिए आगे क्या होता है, और ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं दिया गया है इसके बारे में कि 3100 अमानत डिग्री की बात करें तो होगा, दिया गया होगा लेकिन नहीं देखे हैं, हो सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं। अब सरकार ये नहीं कह सकती है कि मेरे पास अमानत डिग्री वाले नहीं हैं, मतलब इतना होगा तो सरकार यह नहीं कह सकती है। अब आगे देख लेते हैं। सरकार इसी बात पर घिर गई है, तो ये सभी बातें हैं।
आप लोग देख सकते हैं। तो वो इतना कहना है कि जो भी बातें थी, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु अब सरकार रखने वाली है, ये बातें पहले सरकार को करनी चाहिए, जिससे विज्ञापन जो है रद्द नहीं होता। तो अच्छी बात होती, विज्ञापन नहीं रद्द होना चाहिए था, और सभी महत्वपूर्ण बिंदु जो अब रखने वाली है सरकार, वो पहले ही रखना चाहिए था। तो ये जो अमीन अर्थात जो जिनके पास अमानत की डिग्री है और वे परीक्षा नहीं दे सके हैं, और वे लोग अभी खुशी की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, और खुशी नहीं होते अभी, और अभी तक खुशी नहीं होती तो दुखी होने की भी बात नहीं थी। लेकिन अब तो ये विज्ञापन रद्द होने से ये लोग खुशी हैं, और अब ऐसा कुछ होता है तो ये लोग भी दुखी हो जाएंगे, अर्थात ये अमीन अभ्यर्थी भी दुखी हो जाएंगे। तो कोई न कोई अमीन अभ्यर्थी दुखी होंगे ही। ऐसे में तो सरकार को पहले ही जो भी महत्वपूर्ण बिंदु था उसको पहले रखना चाहिए था। तो आप लोग ये देख रहे होंगे, सरकार मंत्री विभाग के आ जाने से 70% जीत की संभावना, 1767 पोस्ट अमीन क्वालिफाइड का। तो चांस दिखाई दे रहा है, काफ़ी चांस दिखाई दे रहा है अमीन क्वालिफाइड का सरकार के आ जाने से, जो भी एलपीए हुआ है इससे। और बाकी बातें कर चुके हैं, अब आगे देख लेते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं, और इससे पहले बात किए थे कि संविदा पर बात करें तो और भी पद सृजित स्वीकृत भी हो सकते हैं। लेकिन अधिकतर जो भी अमीन हैं, अर्थात जिनके पास अमानत की डिग्री है और वे परीक्षा नहीं दे सके हैं, फिर भी सभी चाहते हैं कि नियमित अमीन ही बने। तो ये भी बात है, अब आगे देख लेते हैं। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।